हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरा रक्षक है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर संकट के समय, हमारे मुश्किल हालातों में, जीवन के कठिनतम क्षणों में हमें छोड़ते नहीं हैं, हमें त्यागते नहीं हैं, हमारे साथ साथ बने रहते हैं, हमारे बहुत निकट, हमारे बहुत आसपास। आइए आज की आराधना का प्रारंभ हम उसी गीत से करें जिसके शब्द कहते हैं, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। फिर से कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। एक जन्माने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन वो नहीं, कभी हमें छोड़ते हैं, कभी त्यागते हैं। और उन्होंने अपनी हथेली पर मेरा और आपका चेहरा खोद कर बना कर रखा है। हम इतने विशिष्ट हैं परमेश्वर के हाथों में, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि अपने संकट के समय हम परमेश्वर को पुकारें। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपने हाथों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा,
कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 169th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय मेरे भाई और बहनों, यह हम सब का मसीही जीवन में अनुभव रहा है कि हमारे जीवन के मुश्किल हालातों में भी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। हमारे जीवन में विपदाएं, संकट और विकट परिस्थितियां आती तो हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह इन सब से हमें बचा ले जाते हैं। आज हमारे द्वारा गाए जाने वाले प्रत्येक गीत मुश्किल हालातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई सुरक्षा को प्रकट करते हैं। इन गीतों में से एक गीत है, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। इस गीत की लेखिका श्रीमती लुइजा एम स्टीड है। उन्होंने अपने जीवन के कठिनतम समय में इस गीत को लिखा। वे अपने पति तथा 6 वर्षीय बेटी के साथ न्यूयॉर्क के समुद्र तट पर सन 1880 में पिकनिक मना रही थी। तभी उनके पति ने समुद्र में एक युवक को डूबते देखा और वे तुरंत उसे बचाने के लिए समुद्र की लहरों में कूद पड़े, परंतु वे न उस युवक को बचा सके और न स्वयं को। पति की आकस्मिक मृत्यु से लुइजा को गहरा आघात पहुंचा, परंतु जीवन के इन कठिनतम क्षणों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ा और न प्रभु यीशु मसीह ने उनका, अपितु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें सहारा दिया। और तब उन्होंने इस गीत को लिखा, यीशु पर भरोसा रखना कितना प्रिय लगता है। आज हमारे पास्टर साहब इन्हीं सब विषयों पर संदेश प्रदान करेंगे कि जब हमारे जीवन में, जब हम इस संसार में जीते हुए अपना जीवन यापन करते हैं तो जो कठिनाइयां आती हैं, किस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा और भी प्रगाढ़ कर सकते हैं। अतः आप संदेश के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर आज के विषय से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे आदर पूर्वक, और इस गीत के बोल हैं, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है।
अद्भुत ही जान पड़ता है, पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप और स्वार्थ से छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे आनंद है कि मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्ति दाता, अंत लो रहे तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता 139 पद 1 से 13, भजन संहिता 139 1 to 13। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 139 पद संख्या 1 से 13 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और अंत में हम सब साथ मिलकर 12वें और 13वें पद को पढ़ लेंगे। भजन संहिता 139 पद 1 से पद 13 तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं।
मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो या बीते दिनों प्राप्त आशीषों के रूप में आप कोई गवाही हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर हमें अपनी गवाही या अपना प्रार्थना निवेदन बताएं। हम निश्चित तौर पर आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 169वीं अर्थात 169th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का जो कलीसिया में उपस्थित हैं या फिर अपने अपने घरों पर हैं, ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से है। आने वाले रविवार अर्थात 20 नवंबर को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। अतः आप सब लोग जो प्रभु की मेज की सहभागिता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने निवास स्थान पर इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आवश्यक तैयारियां पहले से कर लीजिएगा। दिनांक 27 नवंबर को हम प्रभु यीशु के आगमन के प्रथम रविवार को मनाएंगे। 27 नवंबर को प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला रविवार होगा। 4 दिसंबर को दूसरा रविवार होगा। 11 नवंबर को तीसरा रविवार होगा। 18 दिसंबर को चौथा रविवार होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। और उसके बाद 25 दिसंबर भी इस वर्ष रविवार को पड़ रहा है, तो उस दिन हम रविवारी आराधना के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को भी हम अपनी कलीसिया में मनाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के रविवारों को सेलिब्रेट करते हैं, पर केवल रीति विधि के लिए नहीं, हम इसके संपूर्ण अर्थ में इसे मनाते हैं और हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन आज से 2000 वर्ष पहले अचानक नहीं हुआ। गलातियों 4 अध्याय के 4 पद के अनुसार संत पौलुस लिखते हैं, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। और यह एक बहुत बड़ा संदेश है, हमारे चिंतन मनन का एक बहुत बड़ा विषय कि परमेश्वर के पास भी मनुष्य को बचाने की एक योजना है। समय समय पर उन्होंने इसे प्रकट किया। भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व अद्भुत भविष्यवाणियां की हैं। तो वो तैयारियां जब उन्होंने की प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, तो अब मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारियां करनी है। केवल ये नहीं कि जन्मोत्सव आया और हमने खुशियां मना ली, नए नए वस्त्र हमने सिलवा लिए पहनने के लिए, घर को सजा लिया, कलीसिया भवन को सजा लिया और पहले से पकवान बना लिए हमने ढेर सारे, परंतु हमें अपने मनों को भी तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। तो ये आगमन के रविवार हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है और हमें खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि आप हमारे कलीसिया के प्रारंभ होने से ही आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आगमन के इन रविवारों को हम अच्छे से मना सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करेंगे
श्रीमती निशिता दास के लिए उनके घुटने के हड्डी का रिप्लेसमेंट होना है, जिसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, और डॉक्टर के द्वारा भी दी गई सूचना के अनुसार यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 17 नवंबर को अपोलो अस्पताल में उनका नी रिप्लेसमेंट किया जाएगा, अर्थात घुटने की जो कटोरी जिसको कहते हैं वो बदला जाएगा और नई कटोरी वहां पर लगाई जाएगी। प्रार्थना के अन्य अनुरोध अभी इस समय मेरे पास हैं नहीं और मैंने लिखे भी नहीं हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद का विषय ये है कि श्रीमती इलिशिबा नाथ, जो हमारी बहन श्रीमती अंजू लाल की माँ हैं और भाई रोनाल्ड लाल की सासू माँ हैं, उन्होंने त्याग के साथ हमें अपनी भेंट अर्पित की है ताकि उनकी भेंट के द्वारा हम उन जरूरतमंदों के पास पहुंच सकें, कलीसिया भवन का निर्माण हो और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए हम काम कर सकें। तो परमेश्वर पिता से हम इस पूरे परिवार की आशीष के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए और भौतिक जरूरतों को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने समय रहते ही हमें चुन लिया और हमें अपने वचन के द्वारा बतलाया कि हमारा जीवन बहुमूल्य है, और आपने बतलाया है पिता अपने वचन के द्वारा कि हमें इस जीवन में जो अवसर मिला है किस प्रकार हमें उसे व्यय करना है। आपने हमें सिखाया है पिता कि हमें आपकी आराधना करनी है, आपके उद्देश्यों को जिसे आपने हमारे लिए निर्धारित किया उसे पूरा करना है, और आपके वचन में दी गई आज्ञाओं का पालन हमें करना है। हमने जाना है पिता कि इस दुनिया में आपने हमें निरुद्देश्य नहीं भेजा, एक लक्ष्य देकर भेजा है, एक उद्देश्य दिया है हमें जीवन में पूरा करने के लिए। केवल यह नहीं कि हम खाएं पिएं मौज करें और एक दिन हमारी मृत्यु का आए तो हम मर जाएं, परंतु आपने सिखाया है कि हमें न्याय आसन के सामने भी खड़ा होना है। इन सारी शिक्षाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आप बार बार हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपनी योजनाओं के द्वारा। आपने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया कि हम एक कलीसिया भवन बनाएं, और कलीसिया भवन का कार्य डोर लेवल तक उसका हो चुका है, और अब आगे का कार्य प्रारंभ होगा और जो ढलाई का काम है वो होगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले सप्ताह जब इस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो आपकी कृपा हम पर हो, उस योजना पर हो जिसे आपने हमारे सामने रखा है। होने दीजिए पिता हमारी हर एक आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें, ताकि उस निर्माण कार्य में अभी कोई बाधा ना आए, परंतु वो सतत रूप से चलता रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे बहुत से दर्शक और बहुत से प्रिय लोग जो हमारे निवेदनों को सुनते हैं, उनके मन प्रेरित किए जाएं कि वे अपनी आशीषों को बांट सकें, न सिर्फ कलीसिया भवन के लिए लेकिन उन सारे कार्यों के लिए जिसे हम झुग्गी बस्ती में भी करते हैं, लोगों के मध्य में सेवा का कार्य और आपके राज्य के विस्तार का कार्य, लोगों के आत्मिक जीवन में परिवर्तन का कार्य। धन्यवाद देते हैं पिता अपने पास्टर्स के लिए जो निरंतर परिश्रम करते और बीज बोते हैं सुसमाचार का, ताकि वो फलवंत हो सके, लोगों के हृदय में वो जगह बना सके। प्रार्थना करते हैं पास्टर डीहू के लिए, पास्टर गौतम भास्कर के लिए, पास्टर बलराम के लिए, पास्टर अविनाश के लिए,
आपकी कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और होने दीजिए पिता कि जो बुलाहट है उसके योग्य ये चाल चलें और आपके गुणों को प्रकट कर सके। उनके परिवार के लोगों को आशीषित कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जब ये सब खेती किसानी से भी जुड़े हैं, आने वाले समय में इनके खलिहान में अच्छी फसल आ सके और उसके द्वारा आपके भंडार में भी धन आए, जिससे आपके राज्य की बढ़ती हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं दिसंबर माह में, जबकि हम अपने बहुत से शुभचिंतकों के पास और भेंटकर्ताओं के पास जाएंगे, होने दीजिए पिता उनके भी मन प्रेरित हों और उनकी भेंटों के द्वारा हम बड़े दिन की खुशियों को झुग्गी बस्तियों के में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के साथ मना सकें। प्रार्थना करते हैं पिता हम अपनी बहन मिसेस निशिता दास के लिए, जो हमारे भाई आपके दास मिस्टर एस.सी. दास की पत्नी हैं और उनका नी रिप्लेसमेंट किया जाने वाला है अपोलो अस्पताल में 17 नवंबर को। आपकी कृपा उन पर हो पिता। 16 नवंबर को जब उनकी प्रारंभिक जांच की जाए तो होने दीजिए उनका ब्लड रिपोर्ट और दूसरे अन्य रिपोर्ट नॉर्मल आए, ताकि उनका रिप्लेसमेंट हो सके और एक बड़ी बाधा जो चलने फिरने में उन्हें हो रही है वो दूर हो सके और आपके कार्यों में वो लग सकें, अपने घरेलू कार्य का निष्पादन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपनी वृद्ध माँ श्रीमती इलिशिबा नाथ के लिए, जिन्होंने अपनी बचत में से हमें सहयोग दिया है कि हम पहुंच सकें उन जरूरतमंदों के पास, उनके दुखी चेहरों पर हम आनंद की लकीर खींच सकें, खुशियां ला सकें उनके जीवन में। उनके ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें पिता। वृद्धावस्था में आप उनके रक्षक हों, मददगार हों। प्रार्थना करते हैं कि वृद्धावस्था की अनेक परेशानियों से आपके द्वारा दी गई सामर्थ्य के द्वारा वो विजय प्राप्त करें और उनके सारे बाल बच्चे, उनके नाती और उनके नातिन सभी आपसे आशीषित हो सकें। पिता, आज की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करेंगे। अपनी अपनी भेंटों को हम प्रभु परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए अर्पित करेंगे। हम स्मरण करेंगे बीते दिनों परमेश्वर ने हमें जो चंगाइयाँ दी हैं। हमने अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाया है, अपने जन्मदिन को मनाया है, नौकरी में बढ़ोतरी हुई है या अन्य किसी आशीष को हम स्मरण करें जिसे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है और हम धन्यवादी हृदय प्रभु परमेश्वर के समक्ष प्रकट करें अपने धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा। हम भेंट उठाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करेंगे। यदि आप हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कामों के लिए या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल क्रमांक 9422527003 पर संपर्क कर सकते हैं। जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश हो कि सब होता क्षय, गिनो आशीषे गिनो नाम बनाम। मसीही गीत संग्रह यदि आप लोगों के पास है तो मसीही गीत संग्रह में यह गीत क्रमांक 406 है, सॉन्ग 406।
जीवन में जब बांधी तुम पर चलती है, और जब तुम निराशों की सब होता है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। तो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम न हारना ईश्वर सर पर है। सब आशीषें गिनो दूत गणित है पास, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों की निकटता में आते हैं प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके नाम से अर्पित किया है प्रेम पिता। हम में से हर एक पर जिन्होंने इन भेंटों को अपने घरों में एकत्रित किया है, कलीसिया में दिया है प्रेम पिता, वो आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। बीते दिनों हमने जो आशीषें आपके नाम के द्वारा ग्रहण की हैं प्रेम पिता, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रेम पिता, होने दीजिए कि उन आशीषों को स्मरण करते हुए इन भेंटों को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों को छुइए, आशीषित कीजिए प्रेम पिता, ताकि ये आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 5 एवं पद 12। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 5 एवं पद 12, इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद 1 से 6। प्रेरित अध्याय 28 पद 1 से 6, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय पद 1 से 5 एवं पद 12। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देखो वह हसा सोंता मार्ग तक, जो एन नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए।
तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? वह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद 1 से लेकर 6 तक। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मई बरसने के कारण ठंड थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सृज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, या तो कोई देवता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहे आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 22 से 33। मत्ती अध्याय 14 पद 22 से 33, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पद संख्या 22 से पद संख्या 33 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई।
इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम आने वाले सप्ताह के लिए ऊर्जा को प्राप्त करें। वचन की रोटी हमारे सामने परोसी जाएगी, हम उसे ग्रहण करें और संसार में जीते हुए संकट के समय प्रभु के आश्रय को पाने के लिए विचार करें। हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक एवं अर्थपूर्ण तथा विचारोत्तेजक संदेश हम सभी सुन सकेंगे। आज के संदेश का विषय है, जीवन के मुश्किल हालातों में हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बहुत करीब होते हैं। At the difficult time of life, Lord Jesus is near to save us. परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएंगे, हम सभी मिलकर अपने अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत गाएंगे। इस गीत के शब्द हैं, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है, आंधी आए तूफान आए ना घबराना है। यह गीत हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा रचा गया है और इस गीत का आधार है जो आज हमने सुसमाचार का पाठ पढ़ा, वो और भजन संहिता अध्याय 121। एक रात चेले नाव पर चढ़े थे, उस पार जा रहे थे। आई अचानक जोरों की आंधी, चेले घबरा गए थे। एक रात चेले नाव पर चढ़े थे, उस पार जा रहे थे। आई अचानक जोरों की आंधी, चेले घबरा गए थे। यीशु जी चलकर वहां पर आए, यीशु जी चलकर वहां पर आए। लहरों को थाम लिया,
तूफान को डांट दिया, लहरों को थाम लिया, तूफान को डांट दिया। मत डरो, मत डरो, मत डरो, इस जीवन के तूफानों को यीशु हटाता है। बढ़ते जाना है, सच्चा तो है मान प्रभु का, बढ़ते जाना है। सच्चा तो है मान प्रभु का, बढ़ते जाना है। आंधी आए तूफान आए, ना घबराना है। बढ़ते जाना है, सच्चा तो है मान प्रभु का, बढ़ते जाना है। आज का विषय जीवन के मुश्किल हालातों में हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत करीब होते हैं। At the difficult times of life, Lord Jesus Christ is at hand to save us. Lord Jesus Christ is so near. He is at hand to save us. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के मुश्किल हालातों में हमारे बहुत करीब होते हैं कि वे हमें बचा सके। वाक्य के ऊपर ध्यान यदि आपने दिया हो तो आपने सोचा होगा कि ये मैं शब्द मैंने क्यों लगाया, मुश्किल हालातों में, मुश्किल हालातों से क्यों नहीं लगाया। परमेश्वर पिता हमें मुश्किल हालातों में से लेकर जाते हैं ताकि मैं और आप उनके सामर्थ और उनके पराक्रम को देखकर अपने विश्वास में दृढ़ हो सके। और यह तब संभव होता है जब हम मुश्किल हालातों में से होकर जाते हैं, क्योंकि जब जाएंगे तभी तो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के पराक्रम को हम देख सकेंगे अपने जीवन में। संपूर्ण बाइबल में ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है जब परमेश्वर पिता ने अपने भक्तों को आग की भट्ठी में तपाया है। परमेश्वर अपने भक्तों को मुश्किल हालातों से, कठिन परिस्थितियों से होकर ले चले हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण है। नूह को देख लीजिए, अब्राहम को देख लीजिए, आप यूसुफ को देख लीजिए, दाऊद को देख लीजिए, दानियल को देख लीजिए। एक नहीं अनेक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को देख लीजिए। मेरी और आपकी अपनी खुद की जिंदगी में झांकिए और देखिए कि जीवन में कितने कठिनतम समय आए हैं और उन समयों में हमने परमेश्वर की सामर्थ को और पराक्रम को देखा है।
और यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो अवसर है कि जीवन में जब ऐसे क्षण आए तो आप देखिए कि कैसे परमेश्वर अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं, कैसे अपने सामर्थ्य को आपकी जिंदगी में दिखाते हैं जब हम मुश्किल हालातों से होकर गुजरते हैं। बाइबल का परमेश्वर ना सिर्फ मुश्किल हालातों से हमें बचाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाइबल का परमेश्वर ना सिर्फ मुझे और आपको मुश्किल हालातों से बचाते हैं, परंतु मुश्किल हालातों में भी हमारे बहुत करीब होते हैं हमें बचाने के लिए। भजन संहिता 23:4 में दाऊद लिखते हैं, हम सबको याद होगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, और अंग्रेजी बाइबल में आया है वैली ऑफ डेथ, चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो ये परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 119 और 71 पद में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ सो भला ही हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम ऐसे मुश्किल हालातों में से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह जानते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, उनके पराक्रम को और मुझे और आपको मुश्किल हालातों से बचाने की, छुड़ाने की क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं। आज के सुसमाचार पाठ, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से 33 पद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने शिष्यों को और विशेषकर पतरस को सिखाया, वैसे ही आज वो मुझे और आपको भी सिखाना चाहते हैं कि मैं और आप जीवन के मुश्किल हालातों में प्रभु यीशु मसीह पर कैसे अपने विश्वास को कायम रख सकते हैं, ना सिर्फ परंतु विश्वास में और भी दृढ़ हो सकते हैं। मैं और आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के कठिनतम क्षणों में हमें बचाने के लिए वो बहुत करीब हैं। ही इज रियल जीसस, वो वास्तविक प्रभु यीशु मसीह हैं और हमारी वास्तविक जिंदगी में आते हैं जब हम मुश्किल हालातों से होकर गुजरते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और उन 7 बिंदुओं पर विचार करें जिसके द्वारा हम सीखें कि मुश्किल हालातों में यीशु हमारे करीब हैं, हम आज के सुसमाचार की पृष्ठभूमि पर थोड़ी देर के लिए जाएंगे। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय ही उसके 14 से 21 पद को, अर्थात आज का संदर्भ जो पढ़ा गया उसके पहले के संदर्भ पर ध्यान देंगे तो जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विस्मयकारी आश्चर्य कर्म को किया। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं उस आश्चर्य कर्म को कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हजारों की भीड़ को देखा तो तरस खा गए, शिष्यों से कहा तुम इन्हें खाने के लिए दो। और फिर प्रबंध हुआ, 5 रोटी और 2 मछली किसी के पास मिली है। और फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस पर आशीष मांगा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो रोटियां और मछलियां वितरित की गई। लिखा है 21वें पद में कि 5000 के लगभग पुरुषों की संख्या थी। तो एक अनुमान के अनुसार 15 से 20,000 लोग वहां पर उपस्थित थे उस सभा में। और लिखा है कि सब संतृप्त हुए हैं उस भोजन को खाकर, हजारों की भीड़। और ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। और जैसे ही लोगों ने इस विस्मयकारी आश्चर्य कर्म को देखा है साक्षात अपनी आंखों से कि कैसे 5 रोटी 2 मछलियां 5000 पुरुषों और कुल मिला के 15 से 20,000 लोगों के लिए पर्याप्त हो गई, मोर देन इनफ, पर्याप्त से भी अधिक संतृप्त हो गए लोग। और बची भी हैं 12 टोकरियां
भोजन वस्तु। तो इतनी विपुलता प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रदान की और लोग सोच रहे हैं कि यही व्यक्ति है जो हमारा राजा बन सकता है, और लोग उन्हें राजा बनाना चाहते प्रभु यीशु मसीह को। आप पढ़िए यूहन्ना 6:15, और बहुत बार मैं इसका उल्लेख करता हूं, यूहन्ना 6:15, जहां पर यही इसी आश्चर्य कर्म का वर्णन संत यूहन्ना करते हैं 6वें अध्याय में, और 15वें पद में वो लिखते हैं, यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। लिखा है कि लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे और पकड़ना चाहते थे यीशु मसीह को। शैतान ने भी ऑफर दिया था प्रभु यीशु मसीह को, जब उसने परीक्षा ली यीशु मसीह की। मत्ती 4 अध्याय के, मैं समझता हूं 9वां पद है, 9वां पद, मत्ती 4 उसका 9वां पद। और शैतान कहता है यदि तू झुक कर मुझे प्रणाम करे तो जो कुछ तू देख रहा है, सारे जगत का दृश्य, उसका वैभव जो तू देख रहा है सारी, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा यदि तू झुक कर मुझे प्रणाम करे। अब पढ़िएगा मत्ती 14:22, मत्ती 14:22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए हाँ, अब हम आज के सुसमाचार पर आते हैं, और यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत, पढ़िएगा, तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। और पुरानी बाइबल में जो शब्द आया वो है बरबस। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। यदि आपके पास पुराना अनुवाद होगा तो उस पर यह लिखा है, और दोनों का अर्थ यही है कि विवश किया प्रभु यीशु मसीह ने। मैंने देखा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द आया है वो है इंसिस्टेड। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने फोर्सफुली, दबाव बनाया प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को, क्योंकि वो भी शामिल थे यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए। उस भीड़ के साथ साथ वो भी चाह रहे थे कि ये राजा बन जाए तो हम मंत्री बन जाएंगे। तो लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी प्रभु यीशु मसीह को लेकर। तो एनएलटी बाइबल में आया है कि जोर दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, फोर्सफुली उन्होंने कहा चढ़ो, नाव पर चढ़ो, तुम मेरे से पहले पहुंचो झील के उस पार, यीशु कह रहे हैं उनसे। और किंग जेम्स वर्जन में आया है एक बड़ा अच्छा शब्द कॉन्स्ट्रेंड, जिसका मतलब होता है वही जो अभी आपने पढ़ा, विवश किया प्रभु यीशु मसीह ने। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनको झटपट नाव पर चढ़ाया उस बड़े भोज के पश्चात, और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया कि वो नाव पर चढ़ जाएं, बरबस नाव पर चढ़ जाएं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, जैसा मैंने आपको बतलाया। परंतु इस पापी संसार में प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद अभिप्राय कुछ और ही था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अनेक जगह पर उन्होंने अपने मकसद को प्रकट किया है कि वो क्यों इस संसार में आए हैं। मैं केवल एक उल्लेख करूंगा, लूका 19:10 से, और वहां लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ये लक्ष्य था प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का। राजा बनने के लिए, सांसारिक राजा बनने के लिए, किसी राज्य पर राज्य करने के लिए वो नहीं आया। और यही बात उन्होंने पिलातुस के समक्ष भी कही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को विदा किया है, और शिष्यों को विदा करने के पश्चात उन्होंने लोगों को भी विदा किया है। 22वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक वो लोगों को विदा करे, और उन्होंने शिष्यों को भी विदा किया। अब पढ़िएगा पद 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने सबको विदा किया, जाओ अब भोजन कर लिया है। भीड़ को बोला अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, और शिष्यों से कहा आप नाव में बैठो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचो, और मैं फिर वहां मिलता हूं। और लिखा है कि यीशु मसीह सबको विदा करने, प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ पर चले गए। लिखा है एकांत में प्रभु यीशु मसीह चले गए प्रार्थना करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए।
और इनके लिए एकांत का होना आवश्यक है। पृथ्वी पर बिताए गए अपने जीवन काल में सुसमाचारों में हम बार बार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर चले गए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में रत थे। जब भी प्रभु यीशु मसीह को एक नई योजना का प्रारंभ करना होता था, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गए हैं। और हमारे लिए बड़ी शिक्षा है कि हम सभी एकांत में समय व्यतीत करें, प्रार्थना में, जिसको अंग्रेजी में क्वाइट टाइम कहते हैं। शांत समय हो जाए, एकांत का समय हो जाए, और हम अपनी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा परमेश्वर की सहभागिता में व्यतीत करें। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, बजाय इसके कि लोगों की बातें सुने, बजाय इसके कि अपने मुंह से लोगों को कुछ सुनाएं, परमेश्वर से कहें और परमेश्वर की सुने। और यह हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। लेकिन लोग कभी कभी अपनी व्यस्तता का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं रहता। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनके पास समय ही समय रहता है। मैंने देखा उनकी जिंदगी को यदि आप ध्यान से देखें तो इतना भी व्यस्त नहीं होता कि वो परमेश्वर के लिए आधा घंटे का समय भी, जो कि बहुत कम है, वो निकाल सकें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, या जो किताबें आती हैं मनन की, उसमें से अध्ययन वो कर सकें। किसी ने कहा है, और जिसने कहा है मैं बताऊं, एक प्रचारक की पत्नी ने कहा, और उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि शैतान आपको बुरा मनुष्य ही बनाए, वो आपको व्यस्त भी बना सकता है। बुरा मनुष्य बनाकर भी उसका लक्ष्य एक ही है, आपको परमेश्वर से दूर करना, और आपको व्यस्त बनाकर उसका यही उद्देश्य है कि वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। तो प्रतिदिन समय फिक्स कीजिए, प्रभु यीशु के साथ समय व्यतीत कीजिए। प्रभु यीशु के साथ एकांत में व्यतीत किया गया समय हमें इस योग्य बनाता है कि हम जीवन के मुश्किल हालातों में, जीवन की चुनौतियों में और संघर्षों में अच्छी तरह खड़े रह सकें, अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ, और मुकाबला कर सकें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर हैं और वो प्रार्थना में लीन है। मैं एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर हैं। वो पर्वत झील के ही करीब है और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में लीन है। इसके बाद हम आज के विषय के अंतर्गत 7 बातों में पहली बात सीखते हैं। पहली बात, हमारी समस्याएं कितनी भी विकट क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह की नजरों के अंतर्गत होते हैं। हमारी समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मुश्किल क्यों ना हो, भयंकर क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के नजरों के सामने होते हैं। उधर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में लीन है, परंतु शिष्यों का क्या हाल है, पढ़िएगा पद संख्या 24। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। लिखा है उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, और कारण लिखा है कि हवा सामने की थी, विपरीत दिशा में हवा बह रही थी, अर्थात जिस दिशा में जा रहे थे उसके विपरीत। लिखा है गलील का झील। इस झील के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस झील का वर्णन आप सुसमाचारों में बार बार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का काफी हिस्सा इस झील के आसपास बीता और यरूशलेम में बीता।
बाकी अन्य जगह पर उनका थोड़ा थोड़ा समय बीता है, लेकिन झील के आसपास काफी बीता, इसलिए ये झील हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक नाम है इसके सुसमाचारों में। यहां लिखा है गलील का झील, कुछ जगह लिखा है गन्नेसरत की झील, और कुछ जगह लिखा है तिबिरियास की झील। ये झील काफी लंबी चौड़ी है, 22 मील लंबी है और 13 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी गहराई भी काफी है, 150 फीट गहरी है गहराई के मान से। यरदन नदी हरमोन पर्वत से निकलती है, उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ बहती है। पहले इस गलील सागर में आकर वो मिलती है और पुनः गलील सागर से निकलती है और मृत सागर में जाकर वो समा जाती है। मृत सागर अर्थात डेड सी। समुद्र की सतह से ये झील 650 फीट नीचे है। ये भी आश्चर्यजनक बात है। समुद्र की सतह से 650 फीट नीचे ये झील है और चारों तरफ इस झील के छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इसलिए इस झील में अचानक तूफान आते हैं और उसका कारण ये है कि हवा गोल गोल घूमती है वहां पर, बड़े वेग को वो प्राप्त करती है, गति को प्राप्त करती है, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और तूफान आता है। तो यहां पर शिष्य हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी नाव लहरों से डगमगा रही है, ऊंची ऊंची लहरें हैं, हिचकोले वो खा रही है क्योंकि विपरीत दिशा से हवा आ रही है और उनकी नाव आगे बढ़ने का नामो निशान उसका दिखाई नहीं दे रहा है। हम कुछ और इसके जो पैरेलल, इसके जो समानांतर स्थल हैं इस आश्चर्यजनक, इस आश्चर्य कर्म के, उसे भी हम देखेंगे और जानेंगे कि शिष्यों का क्या हाल है। वो तो संघर्ष कर रहे थे और दूसरे अन्य स्थानों में जब इस घटना का विवरण हम पाते हैं तो बहुत अच्छी बातें हमें पढ़ने के लिए, जानने के लिए मिलती हैं। मत्ती 8:24 पढ़िएगा। मत्ती 8वां अध्याय उसका 24वां पद। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। हाँ, यहां लिखा है कि झील में बड़ा तूफान उठा है और ऐसा तूफान उठा है कि लहरें ऊंची ऊंची उछलने लगी हैं और वो लहरें नाव के भीतर आ रही हैं और नाव में वो समा जा रही हैं। मरकुस 6:48 में लिखा है कि जब ऐसी स्थिति हुई है तो चेले नाव खेते खेते घबरा गए हैं। यूहन्ना लिखते हैं 6वें अध्याय के 18वें पद में, आंधी के कारण झील में लहरें उठ रही थीं। और अब हम आ जाते हैं मत्ती 14 और उसके 24 पद में, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। और यहां पर लिखा है कि शिष्यों की नाव झील के बीच में थी, वह ऊंची ऊंची लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत दिशा में बह रही थी और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जस के तस थे, अर्थात जहां के तहां वो रुके हुए थे। बड़ी शिक्षा हमारे जीवन के लिए इस दृश्य से निकलकर आती है और वो ये है कि हमारी भी जीवन रूपी नाव समस्या रूपी तूफानों में फंस जाती है। जीवन में कभी कभी सब समस्याएं एक के बाद दूसरी आती हैं। आपकी एक चिंता खत्म नहीं होती कि कोई दूसरा परेशानी का पर्वत आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। अनेक समस्याएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं आती हैं, पति पत्नी के संबंधों के मध्य में समस्याएं आती हैं, बच्चों की समस्याएं आती हैं, उनकी पढ़ाई की, उनके आगे बढ़ने की और भी उनकी जरूरतों को पूरा करने की, उनकी फीस पटाने की समस्या आती है। आर्थिक परेशानियां आती हैं, परिवार में बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं। आपको कोई बीमारी होती है और आप जाते हैं अस्पताल में और डॉक्टर कहता है कि ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और ब्लड टेस्ट होता है, पता चलता है कि आपको तो कैंसर है। बहुत सी समस्याएं आती हैं। हमारी भी जीवन रूपी नाव समस्या रूपी तूफानों से टकराती है, फंस जाती है।
हमारा जीवन उलझ जाता है। हो सकता है कि आपका कोई प्रकरण कोर्ट में हो और आप चिंतित हो कि पता नहीं क्या होगा। जो अधिकार आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो समाधान आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता है। हमारी जीवन रूपी नाव समस्या रूपी तूफानों से टकराती है। हो सकता है कि नौकरी की समस्या हो सकता है लोन लिया हो आपने और उसका EMI पटाना है आपको। ये समस्याएं घेर लेती हैं, चिंता में डालती हैं। शिष्यों ने एक लंबा संघर्ष किया है, 9 घंटे का संघर्ष। इसकी व्याख्या आगे करूंगा मैं। लेकिन जहां के तहां थे वो, हमारा भी यही हाल है। जीवन के तूफान भयंकर होते हैं, लंबा संघर्ष हमें करना पड़ता है, लेकिन समस्याएं जाती नहीं, जहां की तहां रहती हैं। समाधान दिखाई नहीं देता और हम जीवन रूपी नाव को खेते खेते घबरा जाते हैं। कारण यह है कि हवा विपरीत होती है। हमारे सगे संबंधी जिनसे उम्मीदें होती हैं, हमारे मित्रगण हमारा साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां विषम हो जाती हैं। हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं। वी फेस हार्ड टाइम्स एंड टफ सिचुएशन इन आवर लाइफ। कठिन दौर से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन ठीक ऐसे समय में प्रतीक्षा कीजिएगा और मैं पुनः आपके मध्य में हाजिर हूं। ठीक ऐसे समयों में परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ्य पर और उनके पराक्रम पर हमारा विश्वास ठीक ऐसे ही डगमगाता है जैसे शिष्यों की नाव डगमगा रही थी। जब जीवन रूपी नाव पर मुसीबतों के थपेड़े लगते हैं तो हमारा विश्वास भी हिचकोले खाने लगता है। यहां शिष्य संघर्ष कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नाव पर नहीं थे, परंतु वे सब शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो संघर्ष कर रहे थे, प्रभु यीशु की नजरों के सामने थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका उल्लेख यहां पर तो नहीं है, परंतु आप जो 2 अन्य सुसमाचार हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19वां पद उसे पढ़ेंगे और मरकुस उसका 6 अध्याय का 48वां पद पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि वो कैसे प्रभु यीशु मसीह की नजरों के सामने। प्रभु यीशु मसीह नहीं है उनके पास। पढ़िएगा यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 19वां पद, और यहां पर लिखा है, जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। हाँ, इसका प्रथम भाग ही हमारे लिए पर्याप्त है। लिखा है कि वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए। तो वो प्रभु यीशु मसीह के नजरों से के सामने हैं। प्रारंभ में उनकी यात्रा हुई है, 3-4 मील वो निकल चुके हैं और मध्य भाग में वो ठहरे हुए हैं क्योंकि नाव आगे नहीं बढ़ रही है। खेते खेते घबरा गए। 9 घंटे से भी कम समय में तो उनको उस पार पहुंच जाना चाहिए था नाव के द्वारा, पर इतना समय व्यतीत हो गया। चेले संघर्ष कर रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नजरों के वो सामने हैं। मरकुस 6:48 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनको देखते हैं। 48 में लिखा है, और जब यीशु ने देखा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिएगा, विद्युत प्रवाह पुनः चालू हो गया है। तो जब उन्होंने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को देखा है। मरकुस 6:48 के सामने
ये बात शिष्यों को नहीं पता, पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें देख रहे हैं। इस घटना को घटे 2000 वर्ष हो गए, स्थान बदल गया, लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई हैं, परंतु आज भी वैसी ही परिस्थितियां मौजूद हैं। समस्याएं और चिंताएं, कठिनाइयां जस की तस हैं। यदि नहीं बदला है तो वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, जय मसीह की। परिस्थितियां बदल गई हैं, आज समस्याओं की परिस्थितियां बदल गई, परंतु नहीं बदले हैं तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। हमें कोरस भी गाते हैं, यीशु मसीह नहीं बदलता, यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं बदलते, हमेशा एक से हैं, आज भी एक से हैं। हमारी जीवन रूपी नाव यदि तूफानों के थपेड़े खाती है, तब भी यीशु मसीह नहीं बदले हैं। वो आज भी हमें देख रहे हैं, हम उनकी नजरों के सामने हैं। इब्रानी 13:5 में लिखा है कि वे ना कभी हमें छोड़ते हैं, ना कभी हमें त्यागते हैं। यही बात यशायाह में लिखी और यही कोरस आज हमने गाया प्रारंभ में। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार एक घर में आग लग गई। घर में केवल 2 प्राणी थे। ग्राउंड फ्लोर पर नीचे की मंजिल है जो, उस पर पिता थे और ऊपरी मंजिल में बेटा था। और रात्रि का समय, आग लग गई। पिता झट बाहर आ गए। उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी और उन्होंने देखा कि बेटा भी किसी प्रकार से ऊपरी मंजिल से निकलकर जो सामने छत है उस पर आ गया है। और पिता कह रहे हैं उससे कि बेटा तुम कूद जाओ, डरो नहीं, मैं तुमको थाम लूंगा। पर बेटा है कि कूदने के लिए तैयार नहीं। उधर ज्वाला और भड़कती जा रही है, आग फैलती जा रही है। और पिता फिर कहने लगे उससे, बेटे कूदो तुम। तो लड़का कहने लगा, पापा मैं कैसे कूदूं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने तो धुंध है, मेरे आंखों के सामने तो धुआं है। एंड आई एम नॉट एबल टू सी यू, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। तो पिता कहते हैं, बेटा तुम कूद जाओ, मैं तुमको देख रहा हूं। जीवन में बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी समस्याओं में, चिंताओं में, परेशानियों में, तकलीफों में, जीवन के कठिनतम क्षणों में प्रभु यीशु मसीह दूर चले गए हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी दूर नहीं जाते। प्रभु यीशु मसीह हमें देखते हैं। आज हमने पढ़ा भजन संहिता 139, इतना प्यारा भजन है ये। लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। वहां भजन संहिता 139 दूसरा पद। और यहां लिखा है, मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। और आगे लिखा है, पढ़िएगा 5वां पद। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आगे पीछे घेर रखा, तो प्रभु यीशु मसीह हमें घेर कर रखते हैं। आप माने या ना माने, आप यकीन करें पूरी रीति से, ही इज रियल जीसस। वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें घेर कर रखते हैं हमारे चारों ओर। कठिन से कठिन परिस्थितियां आएंगी जिंदगी में। कभी मत सोचिए कि यीशु छोड़ देंगे हमें। कभी मत सोचिए कि यीशु सुन नहीं रहे हैं हमारी। कभी मत सोचिए कि यीशु हमें देख नहीं रहे हैं। हमारी समस्याएं चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नजरों के सामने होते हैं। दूसरी बात
जो इस स्थल से हम सीखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक डर को दूर करते हैं। जब हमारी जीवन रूपी नाव समस्या रूपी थपेड़ों से को खाती है और डगमगाती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और हम अधीर हो जाते हैं, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। पद 25 पढ़िएगा, मत्ती 14 अध्याय उसका पद 25। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि ये तो खेते खेते घबरा गए हैं, ये तो संघर्ष कर रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और वो समा रही हैं नाव के भीतर और कुछ भी अनपेक्षित घटित हो सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह अब उनके पास आते हैं। पर वो रात का चौथा पहर है। प्रभु यीशु मसीह विलंब से वहां पर पहुंचते हैं। शाम के समय प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नाव पर बिठाया है और वो संध्या का समय था, पहला पहर। और आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे बार बार समय को पहर के रूप में प्रदर्शित किया गया। एक पहर 3 घंटे का होता था। तो आप समझ जाइए चौथा पहर अर्थात पहला पहर प्रारंभ हुआ 6 बजे, दूसरा पहर 9 बजे, तीसरा पहर रात को 12 बजे और चौथा पहर रात को 3 बजे। तो यीशु आए हैं चौथे पहर में। समय उस समय ऐसा परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन मैं अंदाज लगाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह 3 से 4 या 5 बजे के मध्य में उनके पास पहुंचे हैं। समझिए 4 बजे से 5 बजे के मध्य घोर निद्रा का समय वो होता है। पर शिष्यों ने सोचा होगा पहुंच जाएंगे, आराम करेंगे, पर वो तो संघर्ष कर रहे हैं। इस दृश्य से भी हम बड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं। जीवन के मुश्किल हालातों से जब लंबा संघर्ष करते हुए हम थक हार जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, हमारे बहुत करीब। और जो आज का विषय मैंने बताया, मैंने लिखा ही इज एट हैंड। वो बहुत करीब उपलब्ध होते हैं, वो बहुत करीब हमारे होते हैं। समय चाहे मध्य रात्रि का हो या गहन रात्रि का हो या प्रातः काल का समय हो, बड़ी सुबह का समय हो, 3-4 बजे की बात हो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपके समीप आएंगे। जीवन के कठिनतम क्षणों में वो जरूर आएंगे। जैसे झील की ऊंची लहरें और विपरीत हवा प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सकी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या में, चिंता में, कठिनाइयों को पार करते हुए, लांघते हुए हमें बचाने के लिए हमारे समीप आएंगे। जीसस इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। प्रभु यीशु मसीह को आप समय की सीमा में बांध नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह को आप दूरी की सीमा में बांध नहीं सकते। He is beyond, above all these kind of restrictions। हर एक प्रकार के ऐसी लिमिटेशन से जो मनुष्य को बांध देती, मुझे और आपको बांध देती, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर है, उसके परे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने समय को बनाया है। जब सृष्टि की रचना उन्होंने की है तो कैसे सृष्टि उन्हें कैसे बांध सकती? वो तो सृष्टि करता है। ना दूरी और ना समय प्रभु यीशु मसीह को बांध सकता है। हम गुलाम होते हैं समय के और दूरी के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो स्वामी है और ये सब उनकी अधीनता में है। तो जब यीशु झील पर चलते हुए शिष्यों के पास आए हैं तो आगे क्या हुआ? पढ़िएगा पद 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखिए यहां पर 3 बातें लिखी हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह को झील पर चलते हुए उन्होंने देखा है, वो घबरा गए हैं, वो डर के मारे चीखने लगे हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें नजर नहीं आया, उन्हें भूत नजर आया है। यीशु पानी पर चल रहे थे
शिष्यों ने जब देखा तो वो घबरा गए, डर के मारे चीखने लगे, पुकारने लगे होंगे, भूत है, भूत है, भूत है, डर गए। एक तो वो अपने से परेशान थे कि नाव आगे बढ़ नहीं रही है, हवा विपरीत है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, और ऊपर से जब यीशु को देखा तो समझा ये जरूर भूत होगा, क्योंकि पानी पर आज तक कोई चला नहीं है। और वहां केवल पानी नहीं था, शांत पानी नहीं था, वहां तो ऊंची ऊंची लहरें थीं, और उन लहरों के ऊपर चलना और भी कठिन काम। पानी पर चलना तो कठिन काम है ही, असंभव है मनुष्यों के लिए। जीवन के झंझावातों में जब हम सामना करते हैं, फिर से बोलूंगा, जीवन के झंझावातों का अर्थात तूफानों का जब हम सामना करते हैं तो समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां मेरा और आपका ध्यान भटका देती हैं, ठीक ऐसे ही जैसे शिष्यों का ध्यान भटक गया। हमें इनके कारण यीशु नजर नहीं आता, हमें समस्याएं नजर आती हैं, हमें कठिनाइयां नजर आती हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर समाधान यीशु के पास है। उन्होंने कहा है चिंता नहीं करो, उन्होंने कहा है कि अपना बोझ तुम मुझे दे दो। वचन कहता है अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, उनको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन अपनी चिंताओं, समस्याओं, परेशानियों में हमें यीशु दिखाई नहीं देते, और हमें यीशु को देखने की आवश्यकता है। शिष्यों को यीशु नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा है। हम भी घबरा जाते हैं, कईयों का तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है चिंताओं के कारण, और ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि क्लॉट जम जाता है मस्तिष्क में, थक्का जम जाता है, कोमा में आते हैं, और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हम अपनी समस्याओं में, परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करें। तीसरी बात हम सीखते हैं, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हैव ए फेथ ऑन जीसस, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, विषम परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हम समस्याओं में यीशु को दृश्य से बाहर नहीं करें। बहुत बड़ा वाक्य है ये मेरे और आपके सीखने के लिए, कि जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, उस दृश्य से हम यीशु को कभी बाहर ना करें। हम यीशु को समस्याओं के मध्य में रखें। हम संपूर्ण नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। जब शिष्य घबरा गए और यीशु को देखकर डर गए, उन्हें भूत समझा, तो आगे क्या हुआ पढ़िएगा पद 27। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। 4 बातें यहां पर लिखी हैं। प्रभु यीशु ने उनसे बातें की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे कि ढाढ़स बांधो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करो, आई एम हियर, मैं यहां पर हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत। जब मैं और आप भी जीवन के तूफानों में घिर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप आते हैं। पहली बात, वो हमसे बातचीत करते हैं। और आप कहेंगे कि जीवन के समस्याओं में, तूफानों में तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी बात नहीं की। प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं। आज का एक पाठ पढ़ा गया, दूसरा इतिहास, यहोशापात, गजब का राजा और गजब का उसका विश्वास परमेश्वर पर। और यहां हम पढ़ते हैं उसके विषय में कि उसके विरुद्ध 3 देशों के राजाओं ने पांति बांधी है।
मोआब देश, एदोम देश की तरफ से उन्होंने चढ़ाई की है और हजारों लाखों की सेना लेकर वो आ रहे हैं यहोशापात से युद्ध करने के लिए। और उसे समाचार मिलता है, पहला काम वो करता है, परमेश्वर के भवन में जाता है। दूसरा काम वो प्रार्थना करता है और तीसरा काम वो कहता है कि उपवास रखो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो और अपना ध्यान केंद्रित करता है प्रभु परमेश्वर की तरफ। 12वें पद में लिखा है, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12वां पद पढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। वो कहता है हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारा बस नहीं चल रहा है इस सेना के सामने। और इसके पहले वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता, मैं क्या करूं। और आगे, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। ये बहुत बड़ा वाक्य है। इस गंभीर संकट की स्थिति में जहां पर मृत्यु और जीवन का प्रश्न है, वो कहता है कि मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं। हम समस्याओं के मध्य में यीशु मसीह को कभी बाहर ना करें। प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। आज जितने वचन हमने पढ़े हैं प्रारंभ से, वो प्रभु यीशु मसीह समझिए कि वो हमसे बातचीत करें उन वचनों के द्वारा। दूसरी बात वो कहते हैं ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, हौसला रखो, डरो नहीं। वो तीसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं मैं हूं। और मैं हूं के लिए जो शब्द आया है ग्रीक भाषा में, क्योंकि ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया, तो मैंने जाना कि इसके लिए जो शब्द आया वो है ईगो ईमी। ईगो ईमी का मतलब होता है मैं हूं। अंग्रेजी अनुवाद यहां पर उतना सही नहीं जितना हिंदी अनुवाद सही है। ईगो ईमी का सीधा अर्थ होता है मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह हैं उन समस्याओं के मध्य में, और हमें उन्हें देखने की आवश्यकता है, दृश्य से बाहर करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का नाम ही है मैं हूं। निर्गमन निकालिए 3 अध्याय 14वां पद पढ़िएगा। यहां हम पढ़ते हैं इसके पहले कि परमेश्वर दर्शन देते हैं मूसा को जलती हुई झाड़ी में और कहते हैं कि मूसा मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी प्रजा को छुड़ाओगे और तुम्हें राजा सम्राट फिरौन के पास जाना है। और वो तो महाबली वो सम्राट है और उसका उस समय के पृथ्वी पर काफी देशों में बड़े भूभाग पर उसका कब्जा है, सशक्त सेना है उसके पास। और मूसा घबराता है और वो कहता है परमेश्वर पिता पहले अपना नाम तो बताइए, यदि वो पूछें किसने तुझे भेजा है तो मैं क्या कहूं। और परमेश्वर अपना नाम बताते हैं। पढ़िएगा 14वां पद, निर्गमन 3 उसका 14वां पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है। जिसका नाम मैं हूं। और पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया, और हिब्रू भाषा में जो शब्द आया है वो है इहे व अशेर। इहे यह अशेर, मैं हूं या मैं जो हूं सो हूं। तो ये परमेश्वर का नाम। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं शिष्यों से, मैं हूं ईगोईमी, मैं हूं तुम्हारे मध्य में। तुम डरते क्यों हो, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम चिंता में क्यों हो। और प्रभु यीशु मसीह आज यही बात मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं। भजन संहिता 23:4 में हमने देख लिया, प्रसिद्ध भजन है दाऊद का। और चौथे पद को फिर से मैं रिपीट करूंगा, जहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। हम चिंताओं से डरे नहीं, घबराए नहीं, समस्याओं से, परेशानियों से। हम यकीन करें कि प्रभु मेरे करीब है। यीशु मसीह का नाम तो इमानुएल है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। ही इज विद अस।
वो हमारे साथ साथ है। और उन्होंने वादा किया है, शिष्यों से कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ बने रहते हैं, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। मिस्र देश में जब अद्भुत रीति से इस्राएलियों का छुटकारा हुआ और उसके बाद वो कनान देश की यात्रा पर निकले, पैदल पैदल वो निकले हैं और यात्रा में उनके सामने लाल सागर आ गया। और जब लाल सागर आया तो वो घबरा गए कि इसे पार करें तो करें कैसा है, कैसे करें पार हम लाल सागर को। उनके पास कोई उपाय नहीं। और फिर उन्होंने देखा कि धूल काफी उड़ रही है और फिर उन्होंने जाना ये तो मिस्री सेना है और राजा फिरौन आ रहा है उनका पीछा करते करते। तो ये ऐसी स्थिति थी जैसे आगे कुआं पीछे खाई, जीवन संकट में था उनके। और वो बड़बड़ा रहे हैं मूसा की, पर तू हमें मारने के लिए लाया, ना हम समुद्र के उस पार जा सकते, ना हम पीछे लौट सकते हैं, मृत्यु हमारे सामने है। पर मूसा कहते हैं तुम खड़े खड़े परमेश्वर की सामर्थ्य देखो, खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखो, उनका पराक्रम देखो। और परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि अपनी लाठी का प्रयोग कर और लाल सागर पर मार। और जैसे ही उसने लाल सागर को स्पर्श किया है लाठी से, वो सागर दो भाग में बट गया। इसका वर्णन आप निर्गमन 14वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर को जब हम अपने समस्याओं के मध्य में रखते हैं तो वो नियंत्रित करते हैं हर एक ऐसे मुश्किल हालातों को और हमें वो उससे निकालते हैं। लेकिन उद्देश्य उनका केवल यही होता है कि मैं और आप विश्वास में आगे बढ़े, मैं और आप धीरज करना सीखें। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रत्येक असंभव कार्य को संभव बनाने में सक्षम है। पढ़िएगा मत्ती 14 उसका 25वां पद फिर से। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके प्रभु पास यीशु आए। मसीह का ये अद्भुत आश्चर्य कर्म है, झील पर चलते हुए वो आए हैं। और जैसा मैंने बताया कि शांत पानी नहीं है, स्थिर पानी नहीं है झील का, परंतु वो तो तूफान वाला पानी है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और हवा विपरीत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उसी दिशा में जा रहे हैं जहां उनके शिष्य हैं। पर ना हवा प्रभु यीशु मसीह को रोक पा रही है और ना वो ऊंची ऊंची लहरें। प्रभु यीशु मसीह उस पर चल करके आ रहे हैं। अद्भुत दृश्य रहा होगा और शिष्यों ने उस दृश्य को देखा है और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए हैं। विज्ञान के अनुसार पानी पर चलना असंभव है, आज तक कोई नहीं चला। यदि पृथ्वी पर मनुष्य की बात करें तो केवल पतरस चला है, उसके अलावा उसके पहले प्रभु यीशु मसीह चले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने चलकर दिखलाया है असंभव कार्य को, और असंभव कार्य को संभव होने दिया उन्होंने मूसा के जीवन में। तो साइंस रिजेक्ट करता है, क्योंकि साइंस का अपना एक कंसेप्ट है, उसका एक अपनी थ्योरी है, और थ्योरी है वो आर्किमिडीज थ्योरी के नाम से जानी जाती है कि जब तक मनुष्य या कोई अन्य वस्तु अपने भार से अधिक पानी को नहीं हटाता तब तक वो पानी में तैर नहीं सकता। ये थ्योरी है, उसका सिद्धांत है। और मनुष्य के पांव का जो तलवा हिस्सा होता है उसका ना क्षेत्रफल इतना बड़ा होता है कि वो इतने वजन को, जो पानी का वजन उसका स्वयं का वजन है, उतने वजन से अधिक पानी को हटा सके। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सुई है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज है वो पानी में तैरता है। पर यीशु मसीह, जैसा मैंने बताया, ही इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यहां पर यीशु मसीह ही इज बियॉन्ड एवरी साइंटिफिक कैलकुलेशंस, एवरी साइंटिफिक थ्योरी। प्रभु यीशु मसीह को विज्ञान के किसी नियम में हम बांध नहीं सकते, क्योंकि वो विज्ञान के जन्मदाता है। जो कुछ ज्ञान आप देख रहे हैं इस दुनिया में,
चाहे वो मनुष्य के पहुंच के भीतर है या बाहर है, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में है। वो प्रभु यीशु मसीह हर एक साइंटिफिक थ्योरी से ऊपर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि उनके अधीन है। मरकुस 4 अध्याय के 41 पद में, इसके पहले यदि आप पढ़ें 39 से लेकर के 36 से लेकर मरकुस 4:36 से, वहां पर भी एक ऐसी तूफान आया, एक बार और आया तूफान समुद्र, उस झील के सागर की यात्रा में। और वहां पर लिखा है, पढ़िएगा 41वां पद, मरकुस 4 का 41वां पद। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी और पानी भी आज्ञा मान रहे। यहाँ पर झील का पानी आज्ञा मान रहा है उनकी। पत्थर जैसा हो गया होगा, यीशु मसीह ऐसे चल करके आए हैं। आंधी और पानी, वो सृष्टि करता परमेश्वर है। सृष्टि उनकी आज्ञा का पालन करती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। 2 उदाहरण है हमारे सामने, एक सारा का उदाहरण है और एक मरियम का, और दोनों से यही बात कही गई। संदर्भ आप लिख लीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं। उत्पत्ति 18:14 में सारा से स्वर्गदूत कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। और मरियम से स्वर्गदूत भी यही कहते हैं। लूका 1:37 में, लूका 1:37, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया, वैसे आज मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सके। वो असंभव को संभव में बदलने वाले परमेश्वर हैं। 5वीं बात, हमारे जीवन के मुश्किल हालात तब दूर होंगे जब हम समस्या पर नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे जीवन के मुश्किल हालात, कठिन परिस्थितियां, समस्याएं जिनका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं, ये तब दूर होंगे जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। हम सीखेंगे इसको। मत्ती 14 उसका 28वां पद पढ़िएगा। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, पतरस यहां पर यह कंफर्म करना चाह रहा है, निश्चित करना चाह रहा है कि वास्तव में यीशु है, क्योंकि उन लोगों ने तो भूत समझा था ना। और वो कंफर्म करना चाह रहा है कि जो पानी पर चल रहा है वो भूत नहीं, यीशु है। और इसलिए वो पद 28 में ये कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही यीशु है। यदि लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे कंफर्म नहीं है, और कंफर्म करने के लिए वो यीशु की सामर्थ्य को देखना चाहता है। और इसलिए वो कह रहा है कि मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और जब वो ऐसा कहता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अगला पद पढ़िएगा, 29वां पद। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब वो उतरता है नाव से और पतरस की सामर्थ वहां पर प्रकट होती है, उनका पराक्रम प्रकट होता है, सृष्टि उनकी अधीनता में है और पतरस भी पानी पर चलने लगता है। अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर होता है पतरस के द्वारा। और फिर आगे क्या लिखा है? पर हवा को देखकर डर गया। हाँ, जब तक उसकी नजरें फोकस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तब तक वो पानी पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसने हवा के वेग को देखा, जैसे ही उसने लहरों को देखा, जैसे ही उसने अपनी नजरें हटाई हैं यीशु पर से, लिखा है कि वो, क्या पढ़ा आपने? वो डर गया, वो डर गया। और आगे पढ़िएगा 30वां पद। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। और वो डूबने लगा है और वो पुकार पुकार कर कह रहा है,
हे प्रभु मुझे बचा। यहां पर पतरस जैसे ही अपनी नजरों को हटाता है यीशु मसीह से, तो वो डूबने लगता है। सड़कों पर, हाईवे पर जब आप जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे एक संकेतक को, एक लिखा होता है बोर्ड पर कई स्थानों पर, नजर हटी और दुर्घटना घटी। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं, हम यद्यपि उनकी नजरों के सामने, लेकिन आवश्यक है कि हम भी उन्हें देखें समस्याओं के मध्य में। तो जब हम समस्याओं को देखते हैं, परेशानियों को, चिंताओं को देखते हैं, यीशु से नजरें हटाते हैं, तो हम भी और परेशानियों में फंस जाया करते हैं, समझिए डूबने लगते हैं। जब तक नजरें हमारी यीशु पर लगी होती हैं, हम विपत्ति रूपी लहरों पर चलते हैं। पर जैसे ही हम नजरों को हटाते हैं, समस्याओं पर केंद्रित करते हैं, तो हम डूबने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाले परमेश्वर है। आज हमने एक गीत गाया, लुइजा स्टीट के द्वारा लिखा हुआ वो गीत है, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। प्रारंभ में हमने बतलाया था, आह्वान में क्षितिज ने बतलाया कि उनके जीवन में एक कठिन समय आया। वो पिकनिक मनाने के लिए अपने पति के साथ और 6 वर्षीय बेटी के साथ समुद्र तट पर गई थी, न्यूयॉर्क शहर के। और इसी बीच उन्होंने एक पुकार सुनी एक लड़के की, और वो पानी में डूब रहा था, कह रहा था बचाओ बचाओ। और लुइजा के पति चले गए बचाने के लिए, लेकिन अक्सर जैसा होता है कि जब कोई बचाने जाता है तो डूबने वाला उसे और कसकर पकड़ लेता है, और उसने कसकर पकड़ा और दोनों की मृत्यु हो गई। बहुत कम आयु में वो विडो हो गई, विधवा हो गई, लेकिन यीशु पर विश्वास करती थी। वो मिशनरी बनना चाहती थी, और यीशु पर उन्होंने यकीन किया कि जीवन के इन तूफानों में केवल वही मुझे बचा सकते हैं। और वो लिखते हैं, यीशु यीशु मैंने तुझको जांचा है। और वो लिखते हैं, यीशु यीशु मैं तू ही मेरी आशा है। अद्भुत गीत उन्होंने लिखा। जीवन के ऐसे अनुभवों में हम यीशु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। छठवीं बात हम देखेंगे, यीशु हमारे जीवन के हर एक तूफान को शांत करते हैं। 32वां पद पढ़िएगा, 32। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। नाव पर चढ़ गए हैं और हवा थम गई है, सब कुछ शांत हो गया है। हमारा जीवन एक नाव के समान है। यीशु जब तक नाव से बाहर हैं, हमारी नाव हिचकोले खाती रहेगी। सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे 2 तूफान का वर्णन है गलील के सागर में। पहली बार जो तूफान आया है मरकुस 4 उसके 36 पद से आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु नाव में थे और यीशु सो रहे थे, और उसी समय तूफान आ गया। अभी यीशु नाव के बाहर हैं और तूफान आ गया, लेकिन जब नाव के भीतर आते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हवा थम जाती है, लहरें शांत हो जाती हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है और नाव आगे बढ़ने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि हम यीशु को अपने जीवन रूपी नाव में प्रवेश करने दें, ताकि समस्याएं हल हो जाएं, हमारी चिंताएं जाती रहें, हमारी समस्या, हमारी परेशानियां जाती रहें। लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं है। आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में देखते हैं। एक पद निकालिएगा, भजन संहिता 106 उसका 12 और 13। आश्चर्य कर्मों को इस्राएलियों ने भी देखा कि कैसे लाल सागर से परमेश्वर ने उन्हें पार कराया है। लेकिन फिर क्या हुआ, बड़ा अच्छा वर्णन यहां पर है, अनेक बार मैं उसका उल्लेख करता हूं। 106 का 12 और 13 पद, भजन संहिता 106 12 और 13 पद। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे,
परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। एक तरफ उन्होंने भजन गाया परमेश्वर का, लाल सागर से पार हुए जब, और थोड़ी ही समय के बाद जब वो प्यासे हो गए, पानी नहीं मिला पीने के लिए, तो परमेश्वर की आलोचना वे लोग करने लगी। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आश्चर्य कर्मों को देखते हैं अपने जीवन में। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन रूपी नाव में प्रवेश करने दें। अंतिम बात मैं आपको बतलाऊंगा, संदेश को समाप्त करूंगा। अंतिम बात है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि समस्याओं के मध्य में, जीवन के कठिन हालातों में, मुश्किल हालातों में हम यीशु को पहचानें। शिष्यों ने नहीं पहचाना और मैंने आपको बतलाया कि शिष्यों ने सोचा कि वो भूत है। लेकिन जब यीशु नाव में आते हैं और वो यीशु को पहचानते हैं, अंतिम पद पढ़िएगा, वर्ष 33, मत्ती 14:33 पर। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान जाते हैं। समस्याओं के मध्य में हम यीशु को पहचानें कि वे हमारे यीशु हैं और हमें समस्याओं से दूर कर सकते हैं। एक और पाठ पढ़ा गया प्रेरितों 28 अध्याय, उसका 1 से 6 पद तक, और वहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु के महान संत हैं संत पौलुस, और वो रोम की यात्रा पर हैं और माल्टा द्वीप में वो पहुँचे हैं और एक तूफान आता है, और फिर किसी तरीके से वो तूफान से बच करके वो तैर करके उस द्वीप में पहुँचते हैं। और उस द्वीप के लोग बड़े कठोर हैं, लेकिन उन्होंने जगह उन्हें दी है, स्थान दिया है, उनके रहने की व्यवस्था की है, और बहुत ठंड का समय था और उन्होंने आग भी जलाया है। और पौलुस जब एक लकड़ी का गट्ठा उठाकर उस आग पर रख रहा था ताकि उसकी तपन सबको मिल जाए, तो उसी समय एक सांप निकलता है, जहरीला सांप, और लिपट जाता है पौलुस के हाथों में और उसे काट लेता है। एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी परेशानी वहां पर खड़ी हो गई। जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति का न्याय किया, ये व्यक्ति बहुत बुरा व्यक्ति है। लेकिन जब देखा कि बहुत देर बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने जाना ये तो परमेश्वर का जन है। समस्याओं के मध्य में हम यीशु को पहचाने, जाने, विश्वास करें उनके ऊपर, ताकि जब हम निकलें तो लोग जाने हमें कि ये परमेश्वर का जन है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम उस गीत को गाएं फिर से, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है, आंधी आए तूफान आए, ना घबराना है, ना घबराना है। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे। दूसरा पद कहता है, मैं अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाऊंगा, स्वर्गीय सामर्थ को यीशु से अपने पाऊंगा, क्योंकि यीशु हमारा रक्षक है, दाहिनी ओर हमारी आड़ है। ना तो दिन की धूप से, रात की चांदनी से हमें कुछ हानि हो। मत डरो, मत डरो, मत डरो। मैं अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाऊंगा, स्वर्गीय सामर्थ को यीशु से अपने पाऊंगा। यीशु हमारा रक्षक है, दाहिनी ओर आड़ है। यीशु हमारा रक्षक है, दाहिनी ओर आड़ है। ना तो दिन की धूप से, रात की चांदनी हानि होगी, ना तो दिन की धूप से, रात की चांदनी से हानि होगी।
मत डरो, मत डरो, मत डरो, इस जीवन के तूफानों को यीशु हटाता है। बढ़ते जाना है, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। आंधी आए तूफान आए, ना घबराना है, बढ़ते जाना है। सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए कि आपने अद्भुत शिक्षाएं से हमें भरपूर किया है और हमें बतलाया है पिता कि केवल आप ही सच्चे हैं। आपका मार्ग सच्चा मार्ग है, आपकी शिक्षाएं सच्ची शिक्षाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने, विशेषकर पतरस ने, अद्भुत शिक्षाओं को आज सीखा और हमने भी सीखा है पिता कि हम हमेशा आपकी नजरों के सामने होते हैं। पिता, हमने सीखा है कि हमें आपकी तरफ अपनी आंखों को ध्यान लगाना है, अपना ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित हमें करना है। हमने सीखा है पिता कि हमें अपनी समस्याओं के, चिंताओं के, परेशानियों के मध्य में और उसके दृश्य में से कभी आपको दूर नहीं करना है। होने दीजिए पिता कि हम भी आपके द्वारा उन असंभव कार्यों को संभव होता हुआ देख सकें जिसे आज तक हम समझते थे कि वो लाइलाज है या हमारे शक्ति से, हमारी सामर्थ्य से बाहर है। हम जाने पिता कि आप असंभव को संभव में तब्दील करने वाले परमेश्वर हैं और अपने जीवन रूपी नाव में हम आपको प्रवेश करने दें। समस्याओं के मध्य में हम आपको रखें ताकि पूरा नियंत्रण आपका हो। और होने दीजिए पिता कि जब ये सारी बातें हमारे जीवन में घटित हों तो लोग जान सकें कि ये परमेश्वर का जन है। आपकी महिमा करते हैं पिता आज के वचन के लिए। आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।